नमस्कार, मैं दानिश अंसार और आप देख रहे हैं पीआरबी। इस वक्त बंगाल में मौजूद है, कोलकाता में, और हमारे साथ बातचीत करने के लिए पंकज श्रीवास्तव है। पंकज श्रीवास्तव लगातार ममता बनर्जी के प्रचार प्रसार में लगे हुए थे और जीत भी हासिल कर, लेकिन पंकज श्रीवास्तव जिस तरीके की घटना, जो दंगे की स्थिति सामने आ रही है, टीएमसी के कार्यकर्ता कहा जा रहा है कि दंगे कर रहे हैं लोग, जो बीजेपी के कार्यकर्ता है पलायन कर रहे हैं, मारे जा रहे हैं, क्या कहेंगे? ये खुशी का लहर इतना होना चाहिए। आप जैसे दलाल और भरवे पत्रकारों ने भाजपा आईटी सेल का बोटी खाकर भौंकना शुरू किया। कौन लोग हैं जो दंगे हो रहे भारतीय जनता पार्टी के व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में? आपने देखा होगा, जिस महिला के रेप की घटना की बात हुई, उस महिला ने क्या एक्सेप्ट किया कि मेरे साथ कोई बलात्कार की घटना नहीं हुई। जिस आदमी की हत्या की बात थी, वो आदमी जिंदा है। भारतीय जनता पार्टी के लोग चुनाव हार के बाद जिस तरीके से बंगाल में हिंदू मुस्लिम दंगा कराना चाह रहे, आपको नहीं दिख रहा क्या? भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल पर कार्रवाई नहीं होनी थी क्या? भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर जो फर्जी खबर दिखाकर देश को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, क्या उन पर कार्रवाई नहीं होनी थी? आप ये बात नहीं पूछते, आपको टीएमसी का गुंडा नजर आता है। अच्छा, जो पलायन की खबर सामने आ रही है, वो उसको भी आप पलायन तो अरे फिर वही बात, अरे दलालों, भरबों, सत्ता के हवशियों, वो महिला जिसके साथ बलात्कार की घटना का आरोप लगा, वो उसने क्या बयान दिया? जिसकी वो बात मान गए, वो खबर झूठी थी, हम भी मान गए, लेकिन सब बात मान गए। तरफ लाखों कार्यकर्ता कुछ कर रहे हैं, कहां असम की तरफ? आसाम में आज भी 15.5 लाख हिंदू इंतजार कर रहे कि उनको नागरिकता कैसे मिले। भारतीय जनता पार्टी के लोग पूरे देश को मौत के मुंह में ढकेल दिया, ये आपको दिखाई नहीं दे रहा। वो भाजपा के जिहादी जो यहाँ रोड शो कर रहे थे, जो यहाँ रैलियां कर रहे थे, जो यहाँ ये कर रहे थे, क्या कोरोना काल में सिर्फ बंगाल को कोरोना की आग में नहीं झोंका, पूरे देश को कोरोना की आग में झोंक दिया? आपको वो नहीं दिखता? आप बताइए। नहीं, संबित पात्रा तो कह रहे हैं कि कश्मीर वाली स्थिति है, तमाम जेपी नड्डा से लेकर तमाम नेता आ रहे हैं, स्थिति खराब है बंगाल की। अरे भैया, हम भी दिल्ली से भागे भागे आए हैं। संदीप पात्रा, गौरव पात्रा, जो गोबर खाता है, जिसका बाप नरेंद्र मोदी है, वो वरिष्ठ प्रवक्ता है पार्टी के, राष्ट्रवादी पार्टी मानी जाती है। कौन राष्ट्रवादी पार्टी है? ये देशद्रोही पार्टी है। ये भारत को जितना गोरे अंग्रेजों ने लूटा, उससे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने लूटा। क्या डलहौजी लूटा भारत को, जितना भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने लूटा? पात्रा के बयान पे क्या कहेंगे? कश्मीर हो गया है, ये पूरा भारत कश्मीर बना दिया पात्रा ने। तो पात्रा के बाप की बपौती है, बाप का जागीर है। अपना एक डॉक्टर होने का काम छोड़कर भारतीय जनता पार्टी का नफरती चिंटू देश में आग लगा रहा, और उसी बात का 27 लाख रुपया का हराम का पैकेज खा रहा है, वो आपको नहीं दिख रहा? एक डॉक्टर का भी देखे संदीप पात्रा को इलाज करते हुए? अरे आपने देखा एक डॉक्टर का काम क्या है? डॉक्टर हर्षवर्धन को कभी आपने किसी 5 आदमी का इलाज करते देखा? डॉक्टर महेश शर्मा को इलाज करते देखा? कई लोग भाजपा में फर्जी डॉक्टर हैं, आप उसकी बात ही नहीं करते। लेकिन तमाम बड़े सेलिब्रिटी हो या संबित पात्रा, राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग कर रही है यहाँ पे कि ममता बनर्जी से बंगाल जो है संभल नहीं। पूरा देश नरेंद्र मोदी से नहीं संभल रहा। पूरे देश में आज कोरोना की आग में नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने मौत के मुंह में पूरे हिंदुस्तानियों को ढकेल दिया। 135 करोड़ आबादी, भारतीय जनता पार्टी का क्या बिगाड़ा था जो कोरोना जैसे महामारी को संज्ञान नहीं लिया? प्रधानमंत्री जानबूझकर पूरे देश को कोरोना की आग में झोंक दिया। जब कोरोना वायरस कहता रहा कि अस्पतालों में डॉक्टर बढ़ाइए, अस्पतालों में बेड बढ़ाइए, हॉस्पिटल में ऑक्सीजन सिलेंडर बढ़ाइए, ये ऑक्सीजन सिलेंडर बाहर के देशों को बेचता रहा, सर्जिकल सामग्रियां बाहर के देशों को बेचता रहा, कोविड-19 वैक्सीन बाहर के देशों को बेचता रहा, यहाँ तक कि एम्बुलेंस को भी अपने घरों में भारतीय जनता पार्टी के लोग छुपा के रखा। भी बिहार के राजीव प्रसाद रूढ़ आपने नहीं देखा? लेकिन जिस तरीके से पूरी दुनिया भारत के साथ खड़ी है, कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री की विदेश नीति की वजह है कि आज पूरी दुनिया देश के साथ खड़ी है। पूरा भारत जो पूरे विश्व को दान देता था, नरेंद्र मोदी की सरकार में भिखारी बना दिया। क्या यही विश्वगुरु भारत है? क्या यही आत्मनिर्भर भारत है? प्रधानमंत्री जी, आप इतने संवेदनहीन कैसे हो सकते? जब WHO ने 31 दिसंबर को कहा आपको दिल्ली का चुनाव नहीं कराना था, आपको ट्रंप की गुलामी नहीं करनी थी, आपको 23 मार्च तक व्यापम घोटाला वाले आटा चोर कंस मामा की सरकार नहीं बनानी थी, आपको बिहार के चुनाव नहीं करने थे, आपको हैदराबाद के नगर निगम चुनाव नहीं कराने थे, आपको बंगाल में
और भारत के अन्य राज्यों के चुनावों में रैलियां नहीं करनी थी। आप देश में कोरोना को बांटते रहे, घर घर पहुंचाते रहे, घर घर शमशान बनाते रहे। क्या प्रधानमंत्री आपको शर्म नहीं आई? देखिए मीटिंग तो कर ही रहे थे प्रधानमंत्री चुनाव। अगर आप जसोदाबेन जी से मीटिंग किया होता तो कारगर होता ना। जो आदमी जसोदाबेन से मीटिंग नहीं कर पाया वो दूसरे से क्या मीटिंग करेगा? आप समझिए, क्यों बरगलाते हो देश को? देश को मौत के मुंह में ढकेलने वाला प्रधानमंत्री मौतों का सौदागर। सीधा प्रधानमंत्री को आप लगा रहे हैं, सीधा प्रधानमंत्री। किससे सवाल पूछेगा? आपसे सवाल पूछेगा, आपसे सवाल पूछेगा। क्या देश में जब कोरोना दस्तक दे चुका था तो क्या सर्जिकल सामग्रियां बाहर के देशों को बेचना था? क्या जब देश में कोरोना दस्तक दे चुका था तो क्या ऑक्सीजन बाहर के देशों को एक्सपोर्ट करना था? क्या जब कोरोना देश में दस्तक दे चुका था तो कोरोना वैक्सीन बाहर के देशों को बेचना था? क्या प्रधानमंत्री को चुनावी रैलियां करना था? देश की आवाम की चिंता करनी थी। प्रधानमंत्री ने जानबूझकर 135 करोड़ भारतीय के साथ धोखा किया, फ्रॉड किया। आपको नहीं दिखा? कितने बेशरम खुदगर्ज हैं आप इतना आरोप लगा रहे हैं, लेकिन एक तरफ जो है हर्षवर्धन है वो कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री कोरोना काल में योद्धा की तरह लड़ रहे हैं। हर्षवर्धन तो मटर छिल रहा था, लूडो खेल रहा था, उसको क्या पता कि कौन कहाँ लड़ रहा था। आप समझिए, इसी बंगाल की धरती पर भगवान राम को नदी पार कराने वाला केवट जिसने गंतव्य तक पहुंचाया, उसी समाज की विधवा बहू के साथ 24 लाख बेघर लोगों को घर देने की बात कहकर प्रधानमंत्री ने लक्ष्मी देवी के साथ चीटिंग किया। आपको नहीं दिखा? आपने रामायण देखी? रामायण में जब प्रभु श्री राम के भाई लक्ष्मण जी मूर्छित हुए तो संजीवनी बूटी लाई गई, सुसैन वैद्य को बुलाया गया। भगवान राम भी ताली थाली पिटवा लेते, भगवान राम भी परात पिटवा लेते, दिया टॉर्च मसाल जलवा लेते। उन्होंने क्यों नहीं जलवाई? हमारा समझिए, हमारा धर्म कहता है डॉक्टर की जरूरत। हिंदू होकर आप किस तरीके की बातें कर रहे हैं? हिंदू हूं तभी तो कह रहा हूं कि हमारे धर्म में जिस तरीके से जब रामचंद्र जी के भाई लक्ष्मण जी मूर्छित हुए, संजीवनी बूटी लाई गई। संजीवनी बूटी जब लाने जा रहे थे लक्ष्मण जी तो कालनेमी राक्षस भगवा वस्त्र पहनकर भगवान राम का नाम लेकर हनुमान जी को रोकने से काम किया। यही कालनेमी राक्षस भाजपा के लोग हैं जो भारत जब विश्व की तीसरी महाशक्ति थी, भारत को गर्त में ढकेलने। हिंदू हित ऐसी पार्टी मानी जाती है, आप उन्हें राक्षस से जोड़ रहे हैं। हिंदू हित ऐसी पार्टी मानी जाती है। क्या हिंदू देशी? ये कोरोना में हिंदू नहीं मर रहा है। अरे बेशरमो, लतखोरों, जुटखोरों, आवारा कुत्ते की तरफ भौंकने वाले पत्रकारों, ये भी कोरोना जो फैला है देश में, इसमें मुसलमान से ज्यादा हिंदू मर रहे कि नहीं मर रहे? फिर अस्पतालों में हिंदुओं को ऑक्सीजन नहीं मिल रहा, श्मशान घाटों में टोकन बट रहे। श्मशान में क्या मुसलमान जाता है कि हिंदू जाता है? बेशर्मो, शर्म नहीं आती? किसने पत्रकारिता करने की ये कुत्तागिरी वाला काम कर रहे हो आप लोग? शर्म नहीं आती? सवाल पूछो प्रधानमंत्री से। लोगों के रोजगार बंद है, महंगाई दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, लोग खाना नहीं खाएंगे, लोग बीमार होंगे, लोगों की मौतें और ज्यादा होगी, आने वाली पीढ़ियां खराब होगी। तो ये सवाल आप नहीं पूछते। आप एक ब्राह्मण होकर के इस तरह की प्रधानमंत्री का विरोध कर रहे हैं, लेकिन कहा जा रहा है कि हिंदू जो है वो जाग गया बंगाल में। कहाँ? और आप विरोध में? हिंदू पूरा देश में जाग गया। हिंदू धर्म किसी भारतीय जनता पार्टी की बदुआ नहीं है, मजदूरी नहीं कर रही। हिंदू धर्म भारतीय जनता पार्टी से बचाने की जरूरत है। आज हिंदू धर्म अगर बचाने की जरूरत है, जिस तरीके से हिंदू धर्म का राजनीतिकरण, व्यापारीकरण और बदनाम भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं, इससे देश को बचाने की जरूरत है, हिंदू धर्म को बचाने की जरूरत है। पंकज श्रीवास्तव, आखिरी सवाल पे आ जाते हैं। बाबा रामदेव जो है उन्होंने कहा है कि जो दवा आई है कोरोना, जो बाबा रामदेव ने लाया था, और उसके बाद जो सरकार की तरफ से जो रेमडेसिविर दवा है कोरोना की, कह रहे कि ये फायदा नहीं करता है, रोहित सरदाना भी मर गए, ये फर्जी बता रहे हैं तो पूरी तरीके से, और अपना कोरोना सेंटर उन्होंने खोला। कैसे देखते हैं? बाबा रामदेव देशद्रोही लोग हैं जो सलवार पहनकर भागा था। अब हिंदुस्तान में उनको सलवार पहन के भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बाबा रामदेव वही है जो लाल चंदन चाइना को तस्करी करता था। बाबा रामदेव वही है जो गौमूत्र को अमृत समझ के बेच रहा। बाबा रामदेव वही है जो शहद में चीनी मिलाकर बेच रहा। बाबा रामदेव का कोरोनिल आपने देखा होगा किस तरीके से फर्जीवाड़ा का शिकार था। कोरोनिल लॉन्च करने के बावजूद किस तरीके से पतंजलि में कोरोना विस्फोट हुआ। बाबा रामदेव पर लोगों को गुमराह करने, देश में कोरोना फैलाने और अफवाह फैलाने के जुर्म में बाबा रामदेव को जेल के अंदर डालना। कोरोना सेंटर खोल लिए हैं, कोरोना किट भी आ गया दोबारा से। बाबा रामदेव के बाप का बपौती है, सब कुछ बाबा रामदेव कर लेगा। एक से ठीक होता तो अपना पौने 2 से 2 नहीं कर लेता। कोरोनिल में फर्जीवाड़ा नहीं देखे, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने उस पर आपत्ति जताई, WHO ने आपत्ति जताया, लेकिन सैया हुआ कोतवाल हम नंगे ना चमना और बीजेपी के एजेंट के तौर पर काम कर रहे हैं, खुलेआम गुंडागर्दी कर रहे हैं, खुलेआम लोगों के साथ ठगी कर रहे हैं, चीटिंग कर रहे हैं।
बाबा रामदेव पर कार्रवाई होनी चाहिए। बाबा रामदेव के दबाव में अगर ताकत होती तो बाबा रामदेव और बालकृष्ण एम्स में भर्ती क्यों होता, ये सवाल उठता है। क्यों नहीं बाबा रामदेव पर कार्रवाई होती, क्यों नहीं शिवराज सिंह चौहान जैसे लोगों पर कार्रवाई होती जिन्होंने कोरोना वैक्सीन को फर्जी बताया। चलिए, ये देश की अस्मिता का सवाल है, बाबा रामदेव पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। चलिए, तो बंगाल कोलकाता में मौजूद है, हमारे साथ बातचीत करने के लिए पंकज श्रीवास्तव थे। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलता है अगली वीडियोस में, बने रहिए हमारे साथ, धन्यवाद।